डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनआईएस के 12th एग्ज़ाम के बारे में। 12th के एग्ज़ाम अभी आप लोगों के चल रहे हैं। इंग्लिश का पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है और अभी हिंदी का पेपर पेंडिंग है। तो आप लोग, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है एनआईएस में कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, क्योंकि एनआईएस ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी पेपर है उन सबको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 आपका होता है टीएम में, पार्ट नंबर 2 आपका थ्योरी एग्जाम। तो जो चैप्टर्स आपके टीएमए में आ चुके हैं वो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आते। तो आप लोगों को ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो चैप्टर्स आपके टीएमए में आएंगे वो आपके थ्योरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है अभी 2-4 दिन बाद, उसमें नहीं आएंगे। तो अब हमें ये पता करना है, आज हमारी वीडियो का मकसद ये है कि कौन से चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं और कौन से चैप्टर्स हमारे नहीं आने। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले जाके ये 2-3 जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप उसको अच्छे से नोट कर लें, जो भी आपके पास गाइड है, बुक है, उसको एक बार मार्क्स कर लें अच्छे से। चलिए बच्चों, अभी हम आते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपका सिलेबस है ये बिल्कुल एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट का है। तो आप इसको ऐसा ना सोचें कि ये मेरा कोई फैब्रिकेटेड है या मैंने इसे अपने पास से बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने इसको एनआईएस की साइट से ही लिया हुआ है। तो आप इसको एक बार देख लें, इसमें लिखा है, साथ साथ ऊपर लिखा हुआ भी है। तो ये हुआ आपका फिजिक्स 312। इसमें क्या है, सेम इसमें वही सीन है। टोटल नंबर ऑफ लेसन कितने, 30 हैं आपके। टीएमए में 40%, 30 का 40% निकालते हैं तो कितना आया, 12 आपसे निकलेगा नहीं, मैथ आपने पढ़ा नहीं है ना। चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया। अब इसके बाद में लेसन नंबर, फिर इसमें टोटल 18 लेसन आएंगे, यानी टोटल 30 हैं, थ्योरी में आपके 18 आएंगे। अब इसकी बात करें अगर हम, जैसे यूनिट नंबर 1 जिसको बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स की बुक ओपन करी, सीबीएसई वाले खासतौर से जो सीबीएसई से रिटर्न मार के यहाँ आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायमेंशन और वेक्टर पे टूट पड़ते हैं। डायमेंशन और वेक्टर सारा सारा पढ़ डालते हैं। दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि आपका ये वाला चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वही आपका नहीं आना है। यानी आप इसको भूल जाएं, ये वाला चैप्टर आपका नहीं आएगा, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। अब तुम कहोगे सर मैंने तो बहुत सारी डायमेंशन याद भी कर ली, अब मैं कैसे करूंगा। तो उन्हें भूल जाओ कुछ दिन के लिए, नीट में काम आएंगी, बहुत मजा आएगा नीट में पढ़ना अच्छे से। ठीक है बच्चे, अब आगे बात करते हैं लेसन नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, नीट वगैरह के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें नहीं आने वाला है। फिर आपका लेसन नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन, ये भी नहीं आने वाला है। ग्रेविटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में आपका, और ये समझ लीजिए कि मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये फिजिक्स, और उसमें भी आपका ग्रेविटेशन। जिस वक्त ये इसका हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ग्रेविटेशन। और इसके बाद में लेसन नंबर 7, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके नीट अगर आप दे रहे हैं उसके हिसाब से, आईटी जेईई दे रहे हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसमें नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले? ऐसा नहीं है कि इनको एनआईएस इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बल्कि रीजन ये है कि टीएमए में ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं। तो आपका बोझ कम करने के लिए आपके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि 30 चैप्टर आपको मुश्किल होती है करने में, इसलिए इन्होंने इसको घटा के 18 कर दिया। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हीट ट्रांसफर एंड सोलर एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। और लेसन नंबर 20, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे चैप्टर्स अभी के लिए आपके नहीं आने वाले। अभी के लिए एग्जाम में आप इनको इग्नोर करें, एग्जाम में भूल जाएं। अभी आपको जो पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, 10th में पढ़े थे, याद होते नहीं बच्चों के, बच्चे भूल जाते हैं। 10th में पढ़े थे ना सबने, लेकिन अब क्या है, अब तो मेरे को तो याद ही नहीं सर, मैंने तो भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। भूलना नहीं है बच्चे, इसे रिवाइज करना है एक बार लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, बहुत ही ईजी है, फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, 5 मिनट लगेंगे मुझे एक्सप्लेन करने में, बस इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन क्या है। फिर उसके बाद में लेसन नंबर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर बिल्कुल सिंपल है। वर्क क्या होता है? वर्क बहुत ही सिंपल, बिल्कुल
आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और आप उसको उस डायरेक्शन में जिधर आपने फोर्स लगाया अगर आपको उस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं वही वर्क कहलाता है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क एंड पावर। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फटाफट से बता देता हूं। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये आपका आने वाला है। फ्लूइड्स के बारे में आपको अगर याद होगा बर्नौली थ्योरम वगैरह वो सारा इसी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली आप अगर जितने एंट्रेंस एग्जाम है उसके हिसाब से भी और वैसे भी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थर्मोडाइनामिक्स, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जितना टेम्परेचर हो गया आपका, आपका वॉल्यूम हो गया, ये सारा का सारा इसी में जो रिलेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो सब इसी के अंदर आने वाला है। वेव फिनोमिना उसके बाद आता है। वेव कितने टाइप की होती है जल्दी से याद करके बताओ, कमेंट करो और मेरे को कितने तरह की होती है वेव। मेरे को तो याद नहीं है ना, भुला दिया सब कुछ है, लेकिन एक बार याद करोगे बच्चे तो आपको याद आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेसन नंबर 19 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेव फिनोमेना एंड लाइट। लेकिन अभी क्या है, अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि किस चैप्टर को पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम इतनी बात बता रहे हैं, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जिसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत मजा आने वाला है आपको। डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेव फिनोमेना एंड लाइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, dual nature of radiation and matter, nuclei and radioactivity, nuclear fission and fusion, semiconductor and application of semiconductor devices। ये चैप्टर्स आपको रीड करने हैं टोटल, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। कितने हैं टोटल? 18। ये रहे आपके 18 चैप्टर हैं, आप इनको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि ये आपको करने 18 चैप्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला आपका आ गया ये केमिस्ट्री। सेम केमिस्ट्री का वही है, सेम बिल्कुल सीन, एक ही बार देख लो आप। चैप्टर में आपके 40% आ गए आपके टीएमए में और आपके 60% आपके थ्योरी में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन 32, 12 आ गए आपके टीएमए में, 20 अब आपके आ गए हैं आपके थ्योरी में। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखिए पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आने वाला। गैसेस स्टेट नहीं आएगा, सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, कोलोडियल नहीं आने वाला, केमिकल रिएक्शंस नहीं आने वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एडसोर्प्शन, अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स नहीं आने वाला है। आने वाला कौन है? सीधा यहाँ पे एटम, एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल अरिथमेटिक। व्हाट इज एटम? व्हाट इज एटम? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से थ्योरी लिखो। एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? किसी को याद आया? 10 सेकंड का टाइम है, आप बताओ, इतने में नीचे बताता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए एटम पे बात करते हैं, देखते हैं किसने कमेंट किया है इसमें, किसने लिखा है एटम। व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which contain all the properties of that element is called atom। एटम कौन होता है? किसी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो और जो फ्री स्टेट में ना रह सकता हो, क्या कहलाता है? एटम। सेम बिल्कुल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि एटम की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which contain all the properties of that element and does not exist in free state। but molecule में क्या होता है? it can exist in free state, यानी molecule आपका free state में रह सकता है, एटम आपका free state में नहीं रह सकता। ठीक है, एटम क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का H एटम होता है और H2 मोलिक्यूल होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पे ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारा आप इसको पढ़ लेंगे। देखो इसमें मुझे दिख रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे। बायोमोलिक्यूल्स, ये भी अल्कोहल, फिनॉल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ये सारा का सारा इसमें आने वाला है। समझ में आ गया है आपको? चलिए बच्चों, एक और
बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। इसमें आप देख ले एक बार सीधा सीधा स्क्रीन पे, ठीक है। 31 चैप्टर है, 40% टीएमए में आने वाले हैं और 60% आने वाले हैं आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में। काउंटिंग यहाँ नहीं दी है तो आप खुद से काउंट कर लेना। हम कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चैप्टर इसमें नहीं आने वाले। आने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आने वाले हैं। 18 आने वाले हैं और 13 नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है आप एक बार उसको देख ले। मैं जूम आउट कर देता हूं। द किंगडम मनेरा, किंगडम प्लांटाई, या सारा का सारा देख लें। रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, और आपके ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी। बेसिक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट वगैरह ना करें और उस तरफ इंटरेस्ट हो आपका तो बीएससी बायोटेक या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है और फी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 35 के अप्रोक्स में होती है, 35 के अप्रोक्स में। और जो अच्छे कॉलेज हैं थोड़े से महंगे वाले हो गए उनमें 60 के अराउंड होती है फीस। तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और हिंदी का। बाकी के और जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनका भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं सैंपल पेपर, है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब ये अंदाजा हो जाएगा ना कि क्या क्या आने वाला है तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक बार आपको पेपर का पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आने वाला है तो फिर आपको वो आसान लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बने रहें। बेल आइकन वगैरह ये सब जो चीज़ें मैं उनको बोलना भूल जाता हूँ, आप सबको उसे दबा के रखें सारी चीज़ें करके, जिससे कि आपको इसके सारे के सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आपको पता है सारा, तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए भूल जाता हूँ अक्सर कि भाई ये सारी चीज़ें आप उसको करके रखें। और आगे हम बहुत जल्द, हम कल ही मेरी कोशिश है कि मैं एक्सप्लेन करूँ आपको हिंदी का पेपर, फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बैक टू बैक हम उसे करते जाएँ। थैंक यू वेरी मच।